हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपके वर्डप्रेस का जो ई कॉमर्स का वेबसाइट आप लोगों ने डेवलप किया है, उस वेबसाइट पे रेजर पे का पेमेंट गेटवे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ प्लगइन्स। ठीक है, जब भी आप लोग कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बनाओगे वर्डप्रेस से, तो उसके अंदर या तो सीओडी का ऑप्शन अवेलेबल दिखाई देगा या बैंक वाला। बाहर से आपको थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे अगर इंटीग्रेट करना है तो उसके लिए अलग से प्लगइन्स और अलग से पेमेंट गेटवे पे आप लोगों को अकाउंट्स बनाना, ये तो ज़रूरी रहेगा। तो आज का जो वीडियो है इसके अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जो ये रेजर पे का पेमेंट गेटवे है। तो ये रेजर पे का पेमेंट गेटवे हम लोग अपनी वर्डप्रेस वाली वेबसाइट पे कैसे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, ये है हमारा आज का वेबसाइट। अगर आप ध्यान से देखोगे, सपोज़ मान के चलते हैं कि कोई एक प्रोडक्ट हम लोग ऐड टू कार्ट कर देते हैं। मैं आपको पहले दिखाना चाहूँगा कि प्रोसेस जब हम लोग करेंगे तो उसके बाद, ठीक है, प्रोसेस होने के बाद एंड रिज़ल्ट क्या होने वाला है। तो इस प्रोडक्ट को मान के चलिए हम लोग ऐड टू कार्ट कर देते हैं। मैं कार्ट में जाना चाहूँगा, अपने राइट टॉप में कार्ट का बटन है। ठीक है, इतना सारा उसका प्राइसिंग हो चुका है। प्रोसीड टू चेकआउट जैसे मैं करता हूँ तो मैं चला गया चेकआउट वाली पेज पे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे चेकआउट पे सीओडी का ऑप्शन हम लोगों ने पहले से इनेबल करके रख दिया था, और दूसरा जो ऑप्शन है वो फ़ोन पे का पेमेंट सॉल्यूशन हम लोगों ने इंटीग्रेट कर दिया था। अगेन सेम, जैसे रेजर पे, पेयू मनी, ये जो पेमेंट गेटवे है, उसी तरीके से फ़ोन पे नामक कंपनी ने भी अपना एक पेमेंट गेटवे निकाला है। तो हम लोगों को उनका ऑफ़र चल रहा था, तो वी हैव इंटीग्रेटेड दैट आल्सो। बट आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भाई रेजर पे का पेमेंट गेटवे क्यों इंटीग्रेट करना चाहिए या फिर कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अगर आपको रेजर पे का पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना है तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको रेजर पे का अकाउंट लगेगा, जो कि KYC एनेबल्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, योर KYC हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, समझ में आ रहा है, तभी जाके आपका अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और अकाउंट एक बार एक्टिवेट हो गया तो हम लोग यहाँ पे इस रेजर पे अकाउंट को अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब रेजर पे का अकाउंट कैसे बनाना है या उसके लिए कौन कौन सी प्रोसेस होती है या कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसके बारे में हम लोग अलग से वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो तो वो वीडियो जब भी चैनल पे डलेगा तो आपको अपने आप उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आज के लिए तो हम लोग यहीं पे इस वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर एक प्लगइन के इस्तेमाल से रेजर पे का रेजर पे का पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो स्टेप 1 क्या रहेगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं दिखाना चाहूँगा वो कॉमर्स के अंदर, ठीक है, वो कॉमर्स जो आप लोगों ने प्लगइन दिया था जिसकी मदद से वर्डप्रेस में प्रोडक्ट्स वगैरह डाल सकते हैं, ऐड टू कार्ट, चेकआउट वाले पेजेस बनते हैं। तो वो कॉमर्स के अंदर पेमेंट वाला सेटिंग्स जो है, वो कॉमर्स के सेटिंग्स के अंदर जाते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इंटीग्रेट नहीं किया है रेजर पे को। ठीक है, तो देखिए वो कॉमर्स के अंदर सेटिंग्स के अंदर अगर मैं पेमेंट वाले ऑप्शन पे चला जाता हूँ तो यहाँ पे पेमेंट वाले ऑप्शन पे मुझे इतने सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारा कैश ऑन डिलीवरी और फ़ोन पे का इंटीग्रेशन हो चुका है, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा था। ठीक है, चेकआउट वाली पेज पे। अब यहीं पे अगर मुझे अपना रेजर पे का अकाउंट इंटीग्रेट करना है, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे रेजर पे का ऑप्शन आना ज़रूरी है, बट वो ऑप्शन अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, राइट। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे प्लगइन्स। ठीक है, प्लगइन्स के अंदर आप लोगों को, वैसे तो आपको पता है कि वर्डप्रेस में कोई भी नया फंक्शनलिटी अगर ऐड करना है, कोई भी नई चीज़ ऐड करनी है, सो यू नीड प्लगइन्स, राइट। तो उसी तरीके से वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन्स में अगर हम लोग जाते हैं, ठीक है, इतने सारे प्लगइन्स हमारे इंस्टॉल्ड है, हम लोग उसके अंदर और एक नया प्लगइन लेंगे। वैसे तो अगर आप ऐड न्यू करने जाओगे और रेजर पे टाइप कर देते हो तो रेजर पे नाम के बहुत सारे प्लगइन्स आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, वर्डप्रेस में प्लगइन्स के अंदर हमने ऐड न्यू किया और कीवर्ड टाइप किया रेजर पे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, रेजर पे फॉर वो कॉमर्स, रेजर पे क्विक पेमेंट्स, रेजर पे सब्सक्रिप्शन या जो भी है, देखिए रेजर पे पेमेंट बटन प्लगइन।
हम लोग क्या करेंगे, उसमें से ये जो फर्स्ट वाला प्लगइन हम लोगों को दिखाई दे रहा है, टीम रेजर पे ने जो बनाया हुआ है, इसी को हम लोग इंस्टॉल और एक्टिवेट कर देंगे। प्लगइन्स बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, राइट। आप बोलोगे हम लोगों ने ये वाला क्यों लिया, ये हम लोगों ने इसलिए लिया कि मुझे जिस तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है, ये जो अपडेट हो चुका है लास्ट 2 महीने हो गए, बट ये जो है पिछले 2 दिनों के अंदर ही अपडेट हो चुका है, राइट। मतलब इसमें कुछ ना कुछ अपडेट्स हुए हैं। इसको एक्टिवेट भी कर देते हैं। ठीक है, अब हमारा थोड़ा सर्वर स्लो है, इसकी वजह से वर्डप्रेस का प्लगइन एक्टिवेट होने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्लगइन्स के अंदर अभी रेजर पे का प्लगइन भी एक्टिवेट हो चुका है, जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम लोगों को करना क्या है, सेटिंग्स करने हैं। तो जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था वो कॉमर्स के अंदर सेटिंग्स के अंदर, जब पेमेंट के सेटिंग्स पे हम लोग गए थे तो वहाँ पे रेजर पे का ऑप्शन नहीं था, बट जैसे अभी हम लोग वहाँ पे अगर जाते हैं तो हम लोगों को रेजर पे का ऑप्शन भी दिखाई देगा। ठीक है, तो अभी हमारे 3 पेमेंट गेटवे हो गए, बट रेजर पे का ऑप्शन अभी काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक रेजर पे जो हमारा अकाउंट है यहाँ पे, उसको इस रेजर पे प्लगइन के साथ हम लोगों ने इंटीग्रेट नहीं किया, कनेक्ट नहीं किया। तो वही मेन चीज़ रहेगी इस वीडियो के अंदर कि इसको कनेक्ट कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं मैनेज वाले बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हो, ठीक है, आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है अगर आपको रेजर पे को इंटीग्रेट करना है। पहला रहेगा की आईडी और दूसरा रहेगा की सीक्रेट। अब आप लोग बोलोगे ये सब क्या है, राइट। रेजर पे के अकाउंट पे चले जाते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये जो की आईडी या फिर की सीक्रेट जो था, इसको जनरेट कैसे किया जाएगा। आप इसको सिंपल भाषा में एपीआई की भी बोल सकते हो, एपीआई सीक्रेट की भी बोल सकते हो, आपकी मर्ज़ी, राइट। तो देखिए, ये जो आपका रेजर पे का अकाउंट है, जो मेरा तो केवाईसी एनेबल्ड हो चुका है, एक्टिवेट भी हो चुका है। मैं क्या करूँगा, लेफ्ट साइड में जो आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे अकाउंट्स एंड सेटिंग्स के ऑप्शन पे हम लोग चले जाएंगे। अकाउंट्स एंड सेटिंग्स के ऑप्शन पे जाने के बाद अब ये सामने जो अदर ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, उसमें से यहाँ पे वेबसाइट एंड ऐप सेटिंग्स के अंदर एपीआई कीज़ नाम का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। मैं वहाँ पे क्लिक कर दूंगा, एपीआई कीज़। ठीक है, अब वहाँ पे अगर हम लोग जाते हैं, हम लोगों को और एक ऑप्शन दिखाई देगा, जनरेट की। ठीक है, अब ध्यान से देखना, फिलहाल तो मैं जो काम कर रहा हूँ लाइव मोड में काम कर रहा हूँ, लाइव मोड। ठीक है, क्योंकि एक्टिवेट है अकाउंट। अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को नहीं पता कि कैसे किया जाता है या फिर आप डर रहे हो, तो यू कैन गो फॉर टेस्टिंग मोड ऑल्सो। तो टेस्टिंग मोड में आप पहले टेस्ट कर लो, उसके बाद उसको एक बार टेस्ट अगर सक्सेसफुल होता है तो लाइव मोड में यू कैन कन्वर्ट। बट अभी जैसे कि मुझे पता है कि लाइव मोड में कोई दिक्कत नहीं रहेगा, क्योंकि हमने इससे पहले भी बहुत सारे वेबसाइट्स को ये लगाया हुआ है। तो अभी गेट एन एपीआई की जो बटन आ चुका है जनरेट की, वहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने वो बटन पे क्लिक कर दिया, देखिए लाइव की आईडी भी आ चुका है और लाइव सीक्रेट की सीक्रेट भी आ चुका है। फिलहाल तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे भी कॉपी का बटन है, कॉपी कर लिया। कौन सा कॉपी किया, की आईडी, और की आईडी को यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया पेस्ट। ठीक है, दूसरी चीज़ जो हमको कॉपी करनी है, लाइव की सीक्रेट, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके इसको हम लोग करेंगे पेस्ट, राइट। बस इतना काम करना है आप लोगों को। बाकी सारी सेटिंग्स आप लोग एज इट इज़ रखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। सीधा स्क्रॉल डाउन करेंगे, सेव चेंजेस का जो बटन है, सेव चेंजेस कर देते हैं। ठीक है, रेजर पे का काम ख़त्म, रेजर पे का काम ख़त्म। एक बार अगर डाउनलोड करके रखना है, डाउनलोड करके भी रख दीजिए। ठीक है, चलिए अपना काम यहाँ पे तो हो गया। अब वर्डप्रेस के सेटिंग्स के अंदर अगर आपका रेजर पे की इंटीग्रेट वगैरह हो चुका है, राइट, वो कॉमर्स के अंदर, सेटिंग्स के अंदर, पेमेंट्स के अंदर हम लोगों ने वो सेटअप किया है। अब हम लोग इसको लाइव टेस्ट करेंगे। तो ये जो मेरी वेबसाइट का चेकआउट वाला पेज था, मैं इसी को चाहूँगा कि मैं रिफ़्रेश करूँ। देखते हैं रिफ़्रेश करके रेजर पे का ऑप्शन आ चुका है या नहीं। ओके, चलो देखो सक्सेसफुल हो चुका है, क्योंकि रेजर पे का ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं यहाँ से रेजर पे चूज़ करता हूँ और मैं यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन डाल के अगर ये फॉर्म भर दूँगा, तो क्यूआर कोड की मदद से या किसी भी प्रकार से मुझे अगर पेमेंट करना है तो वो मैं सक्सेसफुली कर सकता हूँ। ठीक है, एक बार ट्राई भी कर लेते हैं।
कोई भी एक नंबर डाल देंगे, ठीक है। फॉर्म भरना है, यहाँ पे मैंने मेरा नाम डाल दिया, ये टेस्टिंग वाला मेल आईडी, लोकेशंस वगैरह डाल दिया। रेजर पे वाला ऑप्शन 24,500 का प्राइस है। रेजर पे वाला ऑप्शन प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, देखिए अब मेरे सामने रेजर पे का स्क्रीन आ चुका है, राइट। अब रेजर पे क्यों यूज़ किया हम लोगों ने, हम तो फ़ोन पे तो यूज़ कर रहे थे, रेजर पे इन सब रीजंस की वजह से मैंने यूज़ किया है कि भाई वहाँ पे बंदे, मतलब अपना जो ऑडियंस है वो वॉलेट से भी पेमेंट कर सकता है, नेट बैंकिंग से भी कर सकता है, कार्ड से भी कर सकता है और सीधा यूपीआई स्कैन करके भी कर सकता है। अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो क्यूआर कोड भी जनरेट हो जाएगा, ठीक है, और फिर लोग वहाँ पे पे नाउ कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि रेजर पे का जो आपका अकाउंट रहेगा उसको आप वर्डप्रेस का जो आपका ई कॉमर्स का वेबसाइट है उसके साथ कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो मैंने वीडियो के बीच में बताया था, रेजर पे का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, या रेजर पे के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, या रेजर पे का प्रोसेस क्या रहता है, इन सब के लिए अगर आप सीधा रेजर पे की वेबसाइट पे भी जाओगे तो भी आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। बट स्टिल आई विल डेफिनेटली क्रिएट अ वीडियो जिसके मदद से आप लोग रेजर पे का अकाउंट भी बना सकते हो और उसको वर्डप्रेस के साथ इंटीग्रेट भी कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू एवरीबॉडी।